पाखरू मोहब्बत है, इंसान मोहब्बत है, इंसान मोहब्बत कर सकता है, पाखरू भी मोहब्बत करता है। मैं यहां पे एक बात आपको बताना चाहता हूं, इंसान जो मोहब्बत करता है उसमें लालच हो सकता है, उसमें जिन्स शामिल हो सकती है, उसमें पैसा शामिल हो सकता है, उसमें नेगेटिव बातें शामिल हो सकती हैं। लेकिन पाखरू जो मोहब्बत करता है वो अगापे लव करता है, वो इलाही मोहब्बत से भरा हुआ है, वो इलाही मोहब्बत इंसान की जिंदगी में दाखिल होती है, वो इलाही मोहब्बत जो है इंसानों के लिए है। आप इसको पढ़ सकते हैं, रोमियो 15 बाब 30 आयत में लिखा है, और आए भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर, यानी मिन्नत करके कहता हूं कि रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। रूह की मोहब्बत, रूह के पास मोहब्बत है, और ये मोहब्बत है कौन सी? अगापे लव, इलाही मोहब्बत, जलाली मोहब्बत, जिसमें कोई तकब्बर, जिसमें कोई खतरे की बात नहीं है। ये मोहब्बत रूह कुस के पास है। इसमें जिन्स शामिल नहीं है, पैसा शामिल नहीं है, लालच शामिल नहीं है। ये डिवाइन लव है, इलाही कुदरत से भरी हुई मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का काम क्या है कि जाफशानी के साथ दूसरों के लिए दुआ करनी, आजिज़ी फरोतनी से दूसरों के लिए शफायत करने की ज़रूरत है। रूहुल कुद्स हमें इल्म मुहैया करता है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 11 आयत में लिखा है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। सीखना है, समझना है, रूहुल कुद्स के पास चले जाएं। खुदा के रूह की बातें, खुदा का रूह जानता है कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या बोलना चाहता है, खुदा क्या बातें हमें सिखाना चाहता है। ये रूहुल कुद्स को पता है, हमें नॉलेज देता है। क्योंकि अगर आप पहला ईसाया नबी का सहीफा उसका 11वां बाब पढ़े तो वहां पर 7 रूहों का जिक्र है। हिकमत की रूह, खिरत की रूह, यानी स्पिरिट ऑफ नॉलेज वहां पे दिया है। कुदरत है, मसलत है, मार्फत है, खौफ है, शादमानी है, बहुत सारी बातें इसमें 7 रूहों का जिक्र है। और ये रूह जो है, पाक रूह जो है, हमें इल्म की बातें, खुदा के बारे में इल्म की बातें हमें सिखाता है। दूसरा पतरस पहले बाब की 21 आयत में लिखा है, क्योंकि रूह नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। प्यारे बहन भाइयों, खुदा पाक रूह रिवील करता है हम पे। खुदा पाक रूह अपनी उन प्रोफेसी की बातों को, नबूवत की बातों को, जो ईसाया नबी के सहीफे में लिखा है कि वो सारी छिपी हुई बातें जो इंसान नहीं समझ सकता, वो तमाम छिपी हुई बातें जो इंसान को समझ नहीं आती, वो सिर्फ खुदा का पाक रूह है जो हम तक पहुंचाता है। 45 बाब की 30 आयत लिखा है कि मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकामों के फतीने तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूं, और जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ये पाक रूह का काम है। हिडन ट्रेजर्स, छिपे हुए खजाने, छिपी हुई बातें खुदा हमें सिखाता है। नबूवत की बात होगी, रिवील होना बात हो गई, और ये बातें सिर्फ रूहुल कुद्स की तहरीक से हम सीखते हैं, और रूहुल कुद्स की तहरीक से आदमी बोलते हैं, और बोलते खुदा का जिंदा कलाम है। पाक रूह सिखाता है, पाक रूह सिखाता है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 26 लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा
وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ سکھائے گا، یاد دلائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سیکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا چاہتے ہیں، بوڑھے ہو کر بھی ساری باتیں یاد رکھنا ہے تو پاک روح کے پاس آ جائیں۔ پاک روح ہمیں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتائے گا۔ پھر پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 11ویں آیت میں انسانوں کی بات، وہی بات میں نے پہلے کی، اب 12ویں آیت پڑھتے ہیں۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے۔ ہمارے پاس وہ روح ہے جو دنیا کا نہیں ہے، ہمارے پاس خدا کا روح ہے، اور جس کو خدا نے ہمیں عنایت کیا۔ روح بھی خدا کا ہے اور دینے والا بھی خدا ہے، سکھانے والا بھی خدا ہے، یاد دلانے والا بھی خدا ہے، سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہی روح یوحنا 14 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے مجھے خبریں دے گا، اور جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا اور تمہیں خبریں دے گا۔ گڈ نیوز فرام ہولی اسپرٹ، خوشخبری کی باتیں پاک روح کے وسیلہ سے، برکت کی باتیں پاک روح کے وسیلہ سے۔ پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طور پہ آسمانی باپ کا جلال ظاہر کرنا ہے، اور پاک روح ہمیں یہ بات نصیحت کرتا ہے کہ ہم اس میں رہ کر باپ کا جلال ظاہر کریں۔ پھر پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آئے، جب کبھی اوکھا ٹائم آئے، لوگ آپ کو عبادت خانوں میں سے باہر نکال دیں، حاکموں کے پاس لے جائیں، اختیار والوں کے پاس لے جائیں، تو فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کریں گے، کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی ہمیں سکھا دے گا کہ ہمیں کیا کہنا ہے۔ ان ڈیفیکلٹ سچویشن، سخت ٹائم میں، جب حالات ہمارے چاروں طرف سے ہمارے خلاف ہیں، چاروں طرف سے ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پاک روح ہمیں بتائے گا کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، میں موجود ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میں یہاں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور میں صحیح وقت پر صحیح باتیں بتاؤں گا۔ پاک روح ہمارے اندر رہ کے گواہی کا کام کرتا ہے، وٹنس، گواہی دیتا ہے۔ غلطیوں 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ بس اب تم غلام نہیں، جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ صرف خداوند یسوع مسیح ہی آسمانی باپ کا بیٹا نہیں، میں بھی آسمانی باپ کا بیٹا ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا چھوٹا بھائی ہوں۔ دنیا کو بتاؤ، گواہی دو، یہ روح القدس کا کام ہے، یہ پاک روح سکھاتا ہے، یہ پاک روح بات کرتا ہے کہ ہائے باپ، ابا کہہ کر پکارتا ہے، اور ہم روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے وارث بھی ٹھہرتے ہیں۔ عبرانیوں 10 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور روح القدس بھی ہم کو یہ بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد خداوند فرماتا ہے کہ میں جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے عہد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قوانین کو ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ یہ وٹنس ہے، پاک روح گواہی ہمارے لیے تیار کرتا ہے۔ پھر پاک روح شفاعت کرتا ہے۔ رومیو 8 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے، انسان جب پریشان ہوتا ہے، انسان جب دکھی ہوتا ہے،
इंसान जब किसी मुसीबत में पड़ता है तो रूहुल कुद्स आ जाता है, पाक रूह आ जाता है और पाक रूह अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से हमारी शिफायत करता है, हमारे लिए आहें भरता है, रोता है, ये मेरा बंदा बीमार है, ये मेरी बेटी बीमार है, ये मेरा बेटा बीमार है, इनको रूहुल कुद्स की अब जरूरत है, शिफायत की अब जरूरत है। हम शिफायत करें या ना करें इससे कोई गरज नहीं, पाक रूह हमारी शिफायत करता है, ऐसी आहें भर भर के शिफायत करता है, ऐसी तकलीफ के साथ शिफायत करता है जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है कि किस हद तक रूहुल कुद्स हमारे लिए शिफायत करता रहता है। हमें पता भी नहीं होता हमारी शिफायत हो रही है। प्यारे बहन भाइयों, ये खुदावंद यीशु मसीह भी हमारे लिए शिफायत करते हैं, पाक रूह भी हमारे लिए शिफायत करते हैं। हम क्या करते हैं दूसरों के लिए? रूहुल कुद्स तलाश करता है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 10 आयत में लिखा है, क्योंकि हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। जिन बातों को हम हासिल नहीं कर सकते, जिन बातों को हम सोच नहीं सकते, जिन बातों को हम ढूंढ नहीं सकते, पाक रूह साफ अयां करता है। जैसे पहला कुरिन्थियों 13 बाब लिखा है, अभी हमें धुंधला नजर आता है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएंगे हम क्लियर देखेंगे, वाज़ेह देखेंगे, सही सही देखेंगे। और यही बात यहां पर है, तय की बातें, गहराई की बातें पाक रूह हमें सिखा देता है। बगैर पाक रूह के हम तय की बातें, गहराई की बातें हम नहीं सीख सकते। फिर पाक रूह बोलता है, पाक रूह कलाम करता है। अमाल की किताब के 8वें बाब की 29 आयत पढ़ें प्लीज। रूह ने, किसने? रूह ने यानी रूहुल कुद्स ने फिलिप्पस से कहा, नजदीक जाके उस रथ के साथ हो ले। और ये वाकया हबशी खोजा का और फिलिप्पस का है। हबशी खोजा को नजात का पैगाम सुनाने के लिए रूहुल कुद्स ने कहा, रूहुल कुद्स ने बात की, रूहुल कुद्स ने वाज़ेह कलाम किया। रूहुल कुद्स ने बोला फिलिप्पस से कि चल उस रथ के साथ शामिल हो जा, उस रथ के साथ हो ले। और वो दौड़ा हुआ गया। आज हम किसी को बोले कि रूहुल कुद्स ने मेरे साथ बात की है, रूहुल कुद्स ने कलाम किया है, हम कितना दौड़ते हैं, कितना दौड़ के जाते हैं, कितनी रूहुल कुद्स की आवाज को सुनते हैं। लेकिन फिलिप्पस भागा हुआ गया और उसने हबशी खोजा से पूछा कि जो कुछ मेरे भाई तू पढ़ता है समझता भी है कि नहीं? उसने कहा कि जब तक मुझे कोई समझाए ना मैं कैसे समझ सकता हूं। इस समझाने के पूरे प्रोसेस में, इस समझाने के पूरे नजात के पूरे पैगाम के अंदर पाक रूह ने उस बंदे की रहनुमाई की है कि जा हबशी खोजा को कलाम किया, बात की है। और फिर आप 10वें बाब में आ जाएं प्लीज। 10 बाब की 19 आयत में पढ़ें। यहां पर भी पाक रूह ने कलाम किया है। पाक रूह ने पतरस से कहा कि उठ, 3 आदमी तेरा पूछ रहे हैं। रूह ने कहा, रूहुल कुद्स ने कलाम किया, रूहुल कुद्स ने बात की कि तू बगैर खटके उनके साथ हो ले। आज तुझे वो उनके साथ जाने की जरूरत है, तुझे उनके साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। और वहां पे पौलुस रसूल ने वाज किया और उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। सोर्स ऑफ वर्ड, खुदा के कलाम का अल्हाम, खुदा के कलाम के फैलाव का अल्हाम जो है वो रूहुल कुद्स ने पतरस को पुश किया, फिलिप्पस को पुश किया। और वो लोग वहां पर गए और उन्हें दुआ रोजा रखा, उन पे हाथ रखे और उनको रुखसत कर दिया।
मुकाशफा की किताब प्लीज पढ़ें। दूसरे तीसरे बाब में 7 बार कहा गया है। आप निकालें प्लीज, गौर से पढ़ें प्लीज। यहाँ पर यूहन्ना आरफ लिखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह लिखवाने वाले हैं, पाक रूह लिखवाने वाले हैं। 7 कलीसियाओं को खुदावंद यीशु मसीह ने लिखवाया। जिसके कान हो कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, और जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। और फिर 11वीं आयत में लिखा है कि जो गालिब आए उस पर दूसरी मौत का कोई नुकसान नहीं है। 17वीं आयत में लिखा है कि जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआगा और जिसके पाने वाले के सिवा कोई और ना जानेगा। फिर 29 आयत लिखा है कि रूह कलीसियाओं से फरमाता है। फिर तीसरे बाब की 6ठी आयत में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। फिर 13वीं आयत में लिखा है, फिर इसके बाद 22वीं आयत में लिखा है रूह कलीसियाओं से फरमाता है, बात करता है। पाक रूह बोलता है, पाक रूह कलाम करता है। और फिर 12 दफा सिर्फ यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब में रूहुल कुद्स ने कलाम किया, रूहुल कुद्स ने बात की है। प्यारे बहन भाइयों, इतनी दफा पाक रूह बात करे और हम सुने ना। कितनी दफा पाक रूह हमसे बात करे और हमें सुनने की जरूरत है। अजीज बहन भाइयों, पाक रूह हमें चुनता है। रोमियो 8 बाब 27 में लिखा है, दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। दिलों का जान परखने वाला जानता है, उसको पता है किस किस को चुनना है, किस किस को उसने अपने काम के लिए मखसूस करना है। ये पाक रूह का काम है और ये सिर्फ खुदा का पाक रूह जो है हमें इस काम के लिए तैयार कर सकता है। पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की 4 से 6 और 11वीं आयत में लिखा है, नेमतें तरह तरह की हैं मगर रूह एक है, खिदमतें तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है वो बांटता है। प्यारे बहन भाइयों, पाक रूह हमें चुनता है कि कौन कौन सी नेमत से हमें आसूदा करे, किस किस फल से हमें भर दे, किस किस खिदमत से हमें भर दे। हम अपने तौर पे खिदमत का चुनाव नहीं कर सकते, हम अपने तौर से किसी रूहुल कुद्स के फल का चुनाव नहीं कर सकते। वो जांचता है, देखता है, परखता है और फिर वो हमें हमारी हैसियत के मुताबिक हमें उस नेमत को हम पे नाज़िल कर देता है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के अल्हाम से है तालीम और अल्जाम और असलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। प्यारे बहन भाइयों, पाक रूह का काम है कि हमें खुदा के अल्हाम को, खुदा के कलाम को, खुदा की तालीम को रास्तबाजी के लिए हमें फायदा मुहैया करता है।